नमस्कार बच्चों। उस दिन पहला लेक्चर हमारा था नंबर सिस्टम के ऊपर। आज हम दूसरा जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा सेट थ्योरी पर, जो कि मैथमेटिक्स के लिए शुरुआती दौर में सबसे पहले हम सेट थ्योरी की ही बात करते हैं। तो आप बच्चों सेट थ्योरी पर कुछ बातें करते हैं। सेट थ्योरी की कोई फॉर्मल डेफिनेशंस नहीं है। जो सेट थ्योरी का पिता माना जाता है, फादर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है, उसे जॉर्ज कैंटर को जाना जाता है। तो जॉर्ज कैंटर ने ये प्रतिपादित किया कि सेट थ्योरी की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। इसको हम एक प्रैक्टिकली लैंग्वेज में ले सकते हैं, जैसे सेट थ्योरी के डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो सेट थ्योरी के अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हम कहेंगे द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called set. The well-defined collections of object are distinct object, distinct भी हम लगा सकते हैं, are distinct object सेट कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित मीन्स जिसको हम देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, ऐसा कलेक्शंस। जैसे अगर हम ले लें कि कक्षा 10 के बच्चों का ग्रुप या सेट, तो कक्षा 10 के बच्चे क्या होंगे, उनको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इन सबको हम कहेंगे वेल डिफाइंड। जैसे हम कहें कि क्लास 10th के बच्चों का संग्रह, किसी भी स्कूल में बच्चों का संग्रह, भारत में प्रमुख नदियों का संग्रह, ये सब चीज़ें जो आती हैं वेल डिफाइंड। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका समुच्चय, तो ये सब सुपरिभाषित हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें 1 किलो प्रकाश यानी कि लाइट, 1 kg लाइट, तो लाइट को हम देख ही नहीं सकते, ना उसे महसूस कर सकते हैं। तो ना इसे महसूस, अगर हम कहते हैं पिंच ऑफ लाइट, तो पिंच ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का पुंज हम देख सकते थोड़े हैं, ना तो उसको हम गिन सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये हमारे सेट में नहीं जाएगा। तो हमारे सेट में क्या जाएगा, हमारे सेट में वो जाएगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो। तो वेल डिफाइंड जो होंगी वही ऑब्जेक्ट्स या उन्हीं का संग्रह जो होगा वो हमारा सेट कहलाएगा। तो सेट थ्योरी को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट में यानी कि मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। इसमें जैसे लिख दें हम 1 2 3 4 ... ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो अगर नेचुरल नंबर का सेट देखें तो इसे हम मंझले ब्रैकेट में बंद करके देखते हैं, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहें तो हो जाएगा x + iy वेयर x y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। तो ये सेट वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। तो सेट को हम प्रायः मंझले ब्रैकेट से या कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। और इसका अगर नाम देना हो तो हम x y z a b किसी भी तरह से हम अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर सकते हैं। और जो सेट के अगर हम देखें सेट के एलिमेंट को, तो हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, a b c d, इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो अगर सेट की बात करें तो सेट x y z एनी वावेल्स अल्फ़ाबेट्स किसी भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस है वेल डिफाइंड
कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जिसे हम देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, इटीसी। तो ये हमारा हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर सेट के ऊपर इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। आज की जो बात है हमारी वो है वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसको हम महसूस कर सकें, सुन सकें, देख सकें, छू सकें। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम कहेंगे सेट। और इसकी कोई सेट थ्योरी की कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो है नहीं कि सेट थ्योरी की फॉर्मल डेफिनेशन, तो ये तो प्रैक्टिकली लिया जाता है डेफिनेशन। तो अगर आज हम डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को, तो चलते हैं सेट के बारे में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस हुई, अब हम कहेंगे सेट को कैसे डिनोट करेंगे। सेट की बात हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं कि सेट को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हम सेट को पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सेट को लिखने के दो मेथड है, सबसे पहला मेथड और ये दूसरा मेथड। सबसे पहला जो मेथड है वो लिस्टिंग मेथड है, यानी कि तालिका समूह विधि, तालिका विधि या लिस्टिंग मेथड। दूसरा जो मेथड है उसे कहते हैं गुण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के या रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है लिस्टिंग मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे ये आप देखते हैं। अगर हम कह दें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम दोनों मेथड में कैसे लिखेंगे। तो लिस्टिंग मेथड में अगर हम लिखें तो लिस्टिंग मेथड में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 ... इसे हम n से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ... इसे डिनोट करते हैं। तो ये तो हुई लिस्टिंग मेथड। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं x सच दैट, ये 2 पॉइंट्स मीन्स सच दैट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको हम दो मेथड में लिखिए, एक तो नेचुरल नंबर यानी कि लिस्टिंग मेथड में, और दूसरा हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 ... तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड। उसके बाद जो आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये दोनों मेथड्स में होंगे। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल हम ले लें कि सभी यानी कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अगर इसकी बात करें रेशनल नंबर्स, तो इसको हम दो तरीकों में लिख सकते हैं। अगर लिस्टिंग मेथड में लिखना चाहें तो हम लिस्टिंग मेथड में लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू नॉट 0, P एंड Q आर इंटीजर्स, इस तरह लिख सकते हैं। ये लिस्टिंग मेथड में हो गया। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ रेशनल नंबर, ये दूसरा मेथड हो गया। तो ये लिस्टिंग मेथड हमारा हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीकों से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, दो मेथड्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अगर हम लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके हैं, मीन्स सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ये जब सीख चुके हैं, तो इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ सेट। सेट कैसे क्या हो सकते हैं, क्या सेट की महत्व होती है। हाँ, एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जो सेट में होते हैं ये कभी भी जो भी एलिमेंट्स हैं इनके जो बीच में लिखे होते हैं इनको हम सेट के अवयव कहते हैं। इनको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, हिंदी में अवयव। अवयव यानी कि सेट यानी कि समुच्चय के अवयव या सेट के एलिमेंट्स, जो बीच में एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट। और ये भी एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेंगे।